चोजो वो स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत खुश होती है। कहती यही तो मुझे चाहिए था और इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो पुरानी हालत में आ जाती है। फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर से वो जुत्सु इस्तेमाल करके स्लिम हो जाती है। कहती है मैं शादी करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे ध्यान रखना चाहिए। फिर वो रिंग देखती है और बहुत खुश होती है। दूसरे सीन में वो तैयार होकर निकलती है, बाहर जाती है, शारदा से मिलती है। शारदा उसे देखकर बड़ी खुश होती है। कहती है तुम तो बिल्कुल सुपरस्टार जैसी दिख रही हो। कहती है अगर तुम ट्रू लेडी हो मेरी तरह तो तुम कुछ भी कर सकती हो। शारदा कहती है क्या तुम ठीक हो ना, तुम भूली तो नहीं कि हम मिशन पर हैं? कहती है नहीं मैं नहीं भूली। फिर शारदा से कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारा टोमरो के साथ कोई सीन है। कहती है उसने मुझसे सीन करने के लिए पूछा था तो फिर मैं उसे मना नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ इसलिए उसने मुझसे ये पूछा। कहती है हाँ तुम हो, और चली जाती है। फिर वो तैयार होती है। कहती है चलो सीन को शुरू करो। कड़ाई कहता है तुम्हें चोजो नर्वस नहीं लग रही क्या? इनोजिन कहता है मुझे लगता है कि इसका वेट के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी चला गया है। चोजो कहती है मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ? तो फिर वहाँ टोमरू आता है। कहता है रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक होगा, तुम बस खुद पर काबू रखो। फिर स्माइल करता है। कहती है टोमरू तुम कितने अच्छे हो। फिर वो रिहर्सल कर रही होती है। कैमरामैन देखता है। फिर वो साइड पे लड़की को बोलता है क्या तुम इस पर थोड़ा मेकअप लगाओगी? तो वो आती है। फिर वो साथ खड़े बंदे से पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है? कहता है नहीं, शो के हिसाब से ये सीन फिट नहीं होता। वो कहता है टोमरू अब इस तरह के सीन करवाता है तो हम क्या करें, तुम्हें पता ही है ना कि वो कैसा है। फिर वो कहती है कि अब क्या तुम लोग, जिसे इनोजिन कहता है ये कोई सच्चा प्यार तो नहीं है ना। सारे उसकी आवाज सुनते हैं और उसकी आवाज की वजह से प्रॉब्लम बन जाती है और सीन को कट कर देते हैं। फिर वो उसे छोड़ देता है। जो कहती है हर चीज इतनी परफेक्ट चल रही थी। डायरेक्टर जाता है इनोजिन के पास। कहता है तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। डायरेक्टर कहता है हम ये सीन शूट कर गार्ड कर रहे होते हैं। अंदर टामरो कहता है लेकिन चोजो नहीं खा रही होती। चोजो कहती है कितने मजे के लग रहे हैं, कितना बुरा है। शारदा कहती है तो तुम खा क्यों नहीं रही? कहती है मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन मेरा दिल बड़ा हुआ है और मैं नहीं खा पा रही। कहती है ये टोमरू की वजह से है। कहती है नहीं, उसकी वजह से नहीं है। शिकाडे कहता है अब ये कब तक ये सब करती रहेगी? इनोजिन कहता है ये कुछ तो छुपा रही है। फिर एक लास्ट पीस वहाँ होता है खाने में। बुरुडो कहता है अगर तुम ये नहीं खा यहाँ से ले जाओ और इन्हें हम पर छोड़ दो। कहती है ओके, तो उसे वहाँ से ले जाती है। टोमरू कहता है माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें मुश्किल हो रही है। कहती है हाँ सही बोल रही हो। फिर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है, सोचती है कि मैं इससे हॉनेस्ट क्यों नहीं हो रही। फिर वो साइड पे जाते हैं, उसे एक अलमारी में छुपा लेती है अपने साथ। तो वहाँ से लोग फिर भागते हैं। फिर वो कहती है मुझे लगता है कि हमने उनसे जान छुड़वा ली है। कहता है अच्छा? कहता है यहाँ पर थोड़ी देर और छुपते हैं, तो मेरी बॉडीगार्ड हो है ना चोजो? इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। और फिर वहाँ पर शारदा आ जाती है। कहती है तो तुम लोग यहाँ हो, तुम अब बाहर आ सकते हो, सब छोड़ सकती। अगर मैंने उसे अकेला छोड़ दिया तो वो खतरे में पड़ सकता है। फिर शारदा उसे कुछ बोलने लगती है। कहती है ये मिशन का हिस्सा है। वहाँ टोमरू आता है। कहता है क्या तुम मेरे लिए वो अंगूठी अंदर लेकर आओगी? कहती है हाँ। अंदर चली जाती है। शारदा उसे लेकर बहुत परेशान होती है। कहता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे लगा था, तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहता है मैं सोच रहा था कि तुम इससे लड़कियों को भगा देते हो और उन्हें कहते हो कि बाद में आना। कहता है तुम नहीं समझ पा रही। कहता है मैं लोगों के दिल को भी देखता हूँ, सिर्फ लुक को नहीं। कहता है वो लड़की मुझसे प्यार करती है इसलिए वो बहुत क्यूट है, मैं उसके साथ खेलूंगा। वो बाहर मिचकी से लड़ रही होती है, उसे पंच मारती है। मिचकी उसके पंच डॉज कर रहा होता है। इनोजिन कहता है रुको चुप, बस करो। वो बहुत थक जाती है। मिचकी कहता है तुम अपने आपे में नहीं हो। कहती है क्या कहा? कहता है हमें अपना मिशन पूरा करना है, तो तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो? इसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। वो कहती है तुम मुझे इरिटेट करते हो। शारदा भी कहती है बस करो, तुम इस तरह की नहीं हो, क्यों कर रही हो ये सब। फिर शिकाडाई शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करता है। कहता है बस करो और उस पर शैडो भेजता है और वो फ्रीज हो जाती है। फिर वो हिल नहीं पाती। कहती है तुम लोगों के साथ मसला क्या है? तुम लोग मेरी शादी बर्बाद करना चाहते हो। अंदर टोमरू कहता है जो कैरेक्टर तुम और मैं कर रहे हैं शो में, उन दोनों की आपस में शादी होगी। कहती है अब हमें फिल्मिंग करनी है, उस अंगूठी को मत खो देना। कहता है हाँ वो अंगूठी। कहती है क्यों, क्या हुआ है? कहता है फिक्र
फिक्र मत करो, मैं उसे लेकर आऊंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। कहती है और फिल्म शुरू होने से पहले मुझे उस लड़की से जाकर अपनी ड्रेस वापस लेनी है। फिर बाहर हमें दिखाते हैं एम्बैरेस्ड होता है। कहती है उसने तो ड्रेस का कुछ हाल ही नहीं छोड़ा। शारदा उसके पास जाती है। कहती है तुम कितनी इडियट हो, ये आशीना की ड्रेस थी। वहाँ पर आती है आशीना। कहती है ये सब क्या है। सारे उसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इंद्रजीत कहता है कितनी बुरी टाइमिंग है। वो उसके पास जाती है और ड्रेस पकड़ती है। कहती है तुमने मेरी ड्रेस को क्या किया। कहती है माफ कर देना। कहती है कहाँ है वो शिनोबी लड़की कहाँ भाग गई। ये सुनकर चोजो बहुत शॉक होती है। खैर सारे बड़े शॉक होते हैं। शिकाडाई कहता है अब हम उसे कैसे एक्सप्लेन करें। फिर वहाँ टोमरो आता है। कहता है कि आशीना फिर से कुछ गड़बड़ कर रही है। खैर वो चोजो को देखता है, उसके पास जाता है। कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। खैर सारे ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। चोजो फिर बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। कहता है मैंने चोजो को एक काम बोला था, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है। ये सुनकर चोजो फिर उसे कोई जवाब नहीं देती। कहता है ये कितना अजीब है, मुझे पता है कि मैंने उसकी अभी आवाज सुनी है। वो फिर शाम हो जाती है। फिर हमें वहाँ ऊपर दरख्त पर एक निंजा दिखाते पहनता है, वही मास्क जिसको पहनकर उसने पहले हमला किया था। और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है।